बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों नक्याल से जो मुसाफिर वैन कलर डाला आ रही थी, वो करेला के मकाम पर हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। उसके बाद की जो पैदाशुदा सूरत हाल है, आज मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा कि उसके बाद इस पे 10 लोगों ने वीडियो बनाई है और उसमें ये तासर दिया गया है कि जैसे वो जो भाई वो गाड़ी चला रहा था, यानी वो खुद ही इसको यानी हादसे का शिकार कर रहा था। यानी देखें, इस मोबाइल का आपके हाथ में आ जाना, आपके वीडियो बनाने की इस्तात होना, उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कह गुजरें। हालात जो मर्जी हो जाएं, जैसे मर्जी वाक़यात हों, इंसान को अदल व इंसाफ और संजीदगी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके हाथ में मोबाइल आ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कह लें और आप कहीं की भी किसी चीज़ की भी वीडियो बना लें और उसको सोशल मीडिया पे लगा दें। वहाँ जो ये गाड़ी हादसे का शिकार होते होते बची है, मैं इसके पीछे, मेरी गाड़ी इसके पीछे थी, मैं भी उसी वक्त उसी लम्हे उस गाड़ी के साथ ही ड्राइव करके पीछे आ रहा था। जब ये गाड़ी वहाँ हादसे का शिकार होने लगी और मैं भी वहाँ रुका और फिर उसको रिलीफ पहुँचाने के लिए जो जवानों ने वहाँ अच्छी एक काविश की है, उसमें मैं भी उसका हिस्सा था। मैंने भी अपने मोबाइल में वो उसकी एक वीडियो बनाई है, लेकिन देखें, मैंने वो ना लगाई, ना मैंने उस पर कोई तबसरा किया, ना मैंने कोई उस पर गुफ्तगू की, ना मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगाई। जबकि सबसे मुफस्सल और लंबी वीडियो मेरे पास ही मेरे मोबाइल में ही थी बनी हुई, जो कि वहाँ एक लड़का खड़ा था, उसको मैंने मोबाइल दिया, उसने बनाई थी। मैं खुद तो गाड़ी को वहाँ से निकालने की जो काविश लड़के कर रहे थे, उनकी हेल्प करने की मैंने कोशिश की। अच्छा, ये बिल्कुल मेरे गाँव का ही वाक़या है। जो वो भाई गाड़ी चला रहे हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। आपने जो तासर देने की कोशिश की है, बहुत अफसोस की बात है कि ये माशरा किस पस्ती की तरफ, किस जवाल की तरफ जा रहा है। यही कुछ लोगों ने कहा कि यानी ड्राइवर की गोया गलती। पहली बात ये लगा लें कि वो मेरा ख्याल है को 20 साल से इस रूट पे वो गाड़ी चला रहे हैं और उनकी ये ज़ाती गाड़ी है और वो बड़े नामवर ख़ानदान के चश्मो चराग और बड़े शरफा और अच्छे बावकार लोग हैं। देखें, हादसा कोई बंदा नहीं चाहता, कोई दुनिया में अपनी कश्ती आप नहीं डुबाना चाहता, कोई हादसा नहीं करना चाहता, लेकिन ये हादसे हो जाते हैं। और जब कभी ऐसी सूरत हाल वक़ूअ पज़ीर हो तो पहली तरजीह आपकी वीडियो बनाना या इस तरह की नहीं, पहली तरजीह तो हादसे के वक्त जो आप रिलीफ पहुँचा सकते हैं या जो वहाँ मदद कर सकते हैं वही होनी चाहिए। और फिर अगर हादसा हो भी जाए तो उसके बाद भी आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं कहीं उससे किसी का दिल तो नहीं। आपने जो ये वीडियो बनाई है और जो मनफी किस्म की गुफ्तगू की है, उसका ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो गया है, जो कि उसको आम लोग भी देखेंगे। वो जो भाई गाड़ी चला रहे थे, उनके अजीज़ व अकारब और वो सारे बंदे भी देखेंगे। तो जो आपने गुफ्तगू की है वो देखें, वो इसी हादसे का शिकार हुए हैं और अब आपकी गुफ्तगू उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी का किरदार अदा करेगी। वो 20 साल से यहाँ गाड़ी चला रहे हैं इसी रूट पे और ये उनकी रोज़ी रोटी है ये गाड़ी। यानी अल्लाह ना करे या अगर वो गाड़ी वहाँ से नीचे लुढ़क जाती तो उसमें जो 20 से ज़्यादा बच्चे मर्द औरतें जवान बैठे हुए थे, अब वो हादसा कितना बड़ा होना था, ये तो अपने कहीं ये बहुत बड़ी खौफनाक बात है और तकलीफ दे मामला है। लेकिन इसको भी एक तरफ रखें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस पे आप यानी कई लोगों की गुफ्तगू से वो सारी गुफ्तगू अगर जमा करके आप दोबारा देखें, सब लोगों की दोबारा गुफ्तगू सुने तो उसका अगर लुबे लबाब या खुलासा पेश किया जाए तो वो ये है कि गोया कि वो खुद ही अपनी गाड़ी को वहाँ गिराना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने गाड़ी ओवरलोडेड की थी और पता नहीं क्या क्या लोगों ने कह दिया उस पर। तो इस तरह की सूरत हाल जब माशरे में वक़ूअ पज़ीर हो जाए तो आपको चाहिए कि ऐसे मुतासरीन या ऐसे
لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کی دل جوئی کریں، ان کا غم غلط کرنے کی کوشش کریں، کم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کریں اور اس قسم کی منفی گفتگو کریں۔ یعنی ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، ہر بندے نے اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دی کہ جی یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ گاڑی کہیں ٹوکیو میں یا خلیجی ممالک میں یا اسکینڈینیوین ممالک میں حادثہ کا شکار نہیں ہونے والی تھی، یہ نکیال سے کلر گالا کے روٹ پہ آ رہی تھی، اور پھر اس گاڑی میں خود وہ جو بھائی ڈرائیو کر رہے ہیں ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے فیملی کے کچھ ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ان کی پہلے بھی میں نے بتایا کہ روزی روٹی ہے، اسی پہ وہ رزق کماتے ہیں اور یہی ان کی ساری روزگار کی متاع ہے پوری۔ اب یہ حادثے کا شکار ہو جاتی تو اس خاندان کا یعنی اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی وہ تو ایک خوفناک اور علیحدہ تصور کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ان بھائیوں پہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں یہ کیمرے والا موبائل آنا یہ شاید یہ خطرے کا ہی باعث ہے کہ جنہوں نے اس پہ بڑی منفی اور اس طرح کی، تو بہرحال توجہ دلانا یہ مقصود ہے کہ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان خاندانوں کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے تکلیف کا اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔ آپ اگر کر سکتے ہیں کچھ ہو تو آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ کچھ ان کی دل جوئی کریں، ان کا غم کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس پہ جن لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کے حالات ہیں، یعنی میں اس چیز سے اگلے دن کا واقعہ اسی گاڑی کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے وہ میں بتاؤں کہ اس روڈ سے میں اپنی گاڑی پہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے اسی گاڑی پہ آیا کہ یہ اس وقت یہاں سے نکیال کی طرف جا رہی تھی۔ تو جب یہ گاڑی گزری تو میں وہ جو بھائی گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے نہیں روکی، تو میں غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، یعنی میں خود یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے فون کر کے آگے گاڑی زبردستی رکوائی، اور پیچھے جب اپنی گاڑی لے کے گیا، یہ اس گاڑی میں کوئی 20 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ تو میں نے وہاں جا کے گاڑی رکھوائی اور پھر اپنی گاڑی لے کے گیا، اور میں نے بہت غصے سے وہ بھائی کو ڈانٹا کہ آپ نے گاڑی کیوں نہیں روکی، تو انہوں نے بڑی ہی محبت سے مجھے جواب دیا کہ میرے پاس سواریاں زیادہ ہیں، پہلے ہی 20 سے زیادہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے پاس گاڑی میں جگہ ہی نہیں ہے اور کسی سواری کو بٹھانے کی۔ لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کو بٹھا کے لے جائیں، اور پھر وہ بٹھا کے لے گیا۔ اللہ نہ کرے وہ گاڑی آگے جا کے کسی حادثے کا شکار ہو جاتی تو اس میں غلطی کس کی تھی؟ اس ڈرائیور کی؟ نہیں، غلطی تو میری تھی۔ میں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنا فون استعمال کر کے، بندوں کو کہہ کے اس کی گاڑی کو زبردستی رکھوایا، اور اس چیز کے 20 سے زیادہ بندے جو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گواہ ہیں، اور اس نے انتہائی معذرت خانہ، مہذب اور شرافت کے ساتھ مجھے کہا کہ میرے پاس گاڑی میں جگہ نہیں ہے بٹھانے کے لیے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، ہر صورت آپ بٹھا کے لے جائیں، نئی جگہ تو بھی بٹھا کے لے جائیں۔ تو پھر اس نے بٹھا بھی لیا، لے بھی گیا۔ الحمدللہ وہ منزل مقصود پہ پہنچ بھی گئی۔ اب اس میں اگر حادثہ ہو جاتا تو اس میں غلطی ڈرائیور کی تھی۔ تو اس چیز کو بھی نوٹ رکھیں کہ جو ان روٹ پہ ڈرائیور ہیں بیچارے، یہ بے بس ہیں، ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اگر 16 سواریاں پوری ہو گئیں تو جو 17ویں اور 20ویں اور 25ویں سواری آئے گی تو یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں بٹھائیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک فلسفیوں نے کہہ دیا، یہ جو ان پڑھ قسم کے اسکالر بن گئے ہیں، جو اپنی ان کی گفتگو سے ہی جو ہے نا وہ بالکل اس طرح کی وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لالچ تھی، یہ پتہ نہیں ہو بھائی، یہ لالچ نہیں، یہ یہاں روزانہ چلتے ہیں ان روٹ پہ، اور گاڑیاں کم ہیں، لوگوں کے حالات مالی درست نہیں ہیں، خستہ حالت ہے، تو وہ اب اس وقت جس نے آنا ہوتا ہے وہ راستے میں اگر نئی گاڑی میں جگہ ملتی تو وہ تو پھر اس کے پاس کوئی متبادل اور تو راستے ہوتے نہیں ہیں یا کوئی متبادل سواری نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ ڈرائیور کے یہ بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے 16 سواریوں کے بعد کہہ دے کہ میں نہیں بٹھاؤں گا، نہیں، اس پہ بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان بیچاروں کو بعض اوقات تو ان کر ہن
इससे पहले गुज़श्ता दिनों एक हादसा हुआ, उस गाड़ी में भी मेरा एक अजीज़ था, वो लड़का पीछे लटका हुआ था गाड़ी में, और ड्राइवर ने जब गाड़ी मोड़ से काटी तो वो सर्दी थी, वो हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं हो सकी गाड़ी पे, और वो उसके जो गाड़ी पे वो चोटे पे ही लटका हुआ था तो हाथ उसके छूट गए और वो जवान गिर गया और शदीद किस्म का ज़ख्मी हो गया। तो ये इस तरह के उस गाड़ी में भी यही मसला था कि ओवरलोडेड थी, यानी 20 से ज़्यादा बंदे बैठे हुए थे, छत पे भी बंदे बैठे हुए थे, पीछे भी बंदे लटके हुए थे, साइडों पे भी लटके हुए थे। तो जब हमने मुल्क ही इस तरह चला रहे हैं, पूरा मुल्क ही हमारा इस तरह चल रहा है, यानी हुकूमत ने क्या बंदोबस्त किया हुआ है लोगों को कि उसने वो उसके मुतबादल के तौर पर कि बंदों के पास अगर एक नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है, इनके पास तो होता ही नहीं। तो इसलिए ये जो बात है, इसका दयानतदारी का तकाजा ये था कि मैं इस चीज़ को, ये मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं, अगर मुझे ये शौक़ होता तो वो जो हादसे का शिकार हुई गाड़ी, वो जवान मेरा अजीज़ है और मेरे क्लास फेलो का भाई है, मुझे बहुत अजीज़ है, मैं उनके पीछे ही था, मैंने भी उधर वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं उसको कभी नहीं इसलिए लगाना पसंद करता कि वो तकलीफ़ दे मंजर था। अगर मैं वीडियो लगाता तो जिन लोगों के प्यारे उस गाड़ी में बैठे हुए थे, यानी उन पे क्या तासर जाता, उन पे क्या। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको माशरे में फैलाना नहीं चाहिए, उनको यानी ये छुपाने की चीज़ें होती हैं, ये तश बाम करने की या कोई फ़ख्र की या बहुत ज़्यादा बताने की। देखें, आप वीडियो बनाते हैं, ये अच्छी बात है, ज़रूर बनाएं, लेकिन हर वो वीडियो बनाएं जिससे किसी को इल्मी बात हो, किसी का कोई फ़ायदा हो। ये लोग इतने शौक़ से आपकी वीडियो सुनते हैं, उसको शेयर करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, यानी कोई बंदा इसलिए लगा हुआ है कि वो खाना खा रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, और रोज़ाना तवातर के साथ कभी साग खा रहा है, कभी वो रोटियां खा रहा है, तो वो ही बता रहा है कि भाई आपके ये देखने वालों का इससे क्या ताल्लुक है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये आपका ज़ाती मकसद है। अगर आपको वीडियो बनाएं तो वो मुस्बत कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस वीडियो में तो कोई ऐसी उसमें इल्मी बात होनी चाहिए कि सुनने वालों को उसका कोई फ़ायदा हो। भले कोई एक बात ही आपकी 10 मिनट की गुफ्तगू में ऐसी हो कि जो इल्मी बात हो और सुनने वाले को कोई फ़ायदा पहुँचाए। जो आप मंजर कशी भी कर रहे हैं तो फितरत के जो मनाजर हैं उनको उजागर करने की कोशिश करें, आपको उसकी समझाने की कोशिश करें कि वह देखने वाले को भी, क्योंकि वीडियो बंदा सिर्फ सुन नहीं होता, देख रहा भी होता है, तो उसको देखना, अगर आप उसको कुछ दिखाना भी चाहते हैं तो फितरत के मनाजर दिखाएं, घूमते फिरते दिखाएं, ताकि उसको कुछ फ़ायदा हो देखने का भी। तो इसलिए ये मुख्तसर तमीद मैंने इसलिए आपके सामने बांधी है कि ये बात आपको बताना मकसूद थी कि वो जो गाड़ी हादसे का शिकार होने लगी थी उसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ये सब गाड़ियां जो इस रूट पे चलती हैं इसी तरह ओवरलोडेड होती हैं और 20 से ज़्यादा बंदे होते हैं, और सब गाड़ियों की छतों पे इसी तरह सामान रखा होता है। और एक चीज़ और मैं ये इसको की वजाहत कर दूँ, क्योंकि मैं उस गाड़ी के बिल्कुल पीछे साथ था, मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था, इस गाड़ी के ऊपर ये जो आपको बहुत बड़ा फ़ोटो में सामान दिखाया गया है और जिसको इस तरह पेश किया गया है कि ये वो टनों मनों के हिसाब से पूरा ट्रक लोड हुआ था, ये असल में था कि इस गाड़ी में हसास इदारे के कुछ एहलकार थे जो सफ़र कर रहे थे, और ये ऊपर जो बंधे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये गालिबन उनके बिस्तर थे, और मतलब ये गाड़ी ओवरलोडेड नहीं थी वज़न के एतबार से, वो बिस्तर थे और बिस्तर का इतना वज़न नहीं होता। तो बहरहाल ये एक नॉर्मल हालत में थी, रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ इसी तरह गाड़ियाँ चलती हैं और इतना ही लोड होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होता है। तो लोगों को बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए हक़ का और अदल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और गुफ्तगू में आपकी संजीदगी होनी चाहिए। आपकी वीडियो यानी क्वालिटी के एतबार से बेशक मयारी ना हो, मोबाइल आपका बेशक पुराना हो उस एतबार से मयारी ना हो, लेकिन कम अज़ कम ये तो भाई आपके पास में है कि आप गुफ्तगू मयारी कर सकते हैं, तैयारी के साथ कर सकते हैं, और ऐसी गुफ्तगू करें कि जिससे किसी का दिल न दुखे। ये अच्छी बात है कि माशरे की जो कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको उजागर करना चाहिए, लेकिन इस मौके पे नहीं करना चाहिए कि जब एक ख़ानदान, एक घर वालों पे ये इतनी बड़ी परेशानी का मामला हो,
वो इतने कर्ब से गुजर रहे हों, तो ऊपर से आप सैकड़ों लोगों ने ये वीडियो बना के ऐसी मनफी गुफ्तगू की है जो कि उनके लिए अजियत का बायस है। इस मौके पे उनको दिलजोई की ज़रूरत है। ना आपकी एक वीडियो बनाने से ये माशरा दुरुस्त होने जा रहा है, ना ये है कि इसके बाद गाड़ियाँ ओवरलोडेड नहीं हो रही। तो ये मैंने मुख्तसर तमीर जो बंदी है, इसके बाद जो मुफस्सल बात है वो कहने के लिए वो ये है तफसीली बात कि इस चीज़ पे इससे कबल आप कोशिश यानी कावश कर लें। एक चीज़ मैं जो मनफी नोट कर रहा हूँ कि हर रोज़ सुबह यहाँ से 10 कैरी डब्बे ऐसे बाज़ारों की तरफ जा रहे होते हैं कि जिन कैरी डब्बों में छोटे छोटे बच्चे 15-15, 20-20 की। ये कैरी डब्बा जो होता है ये ऊंचा होता है, इसके उल्टने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इन पहाड़ों के लिए या इतनी सवारियों के लिए या ये पैसेंजर वैन ना बनाने वालों ने बनाई है और ना ये उसके लिए मौजूद है। तो ये तो है ही है, 1-2 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए। हमने इसमें 10-10 बंदे बिठाए होते हैं और 15-15, 20-20 बच्चे बिठा के उनको स्कूलों में ले जाते हैं। अब लोगों का मसला ये है कि सरकारी तालीमी इदारे हैं जो उनमें तालीम का मयार ही नहीं है, तो वो फिर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो यहाँ से हिजरत करके अपने ये खूबसूरत देहात चोटियाँ, ये पहाड़ियाँ छोड़ के शहरों में मुंतकिल हो गए हैं। वो तंगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, 2-2 कमरों में रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ लोग हैं जो शहरों में नहीं रह सकते, तो फिर वो यहाँ से अपने बच्चों को, तो इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, इस पे अभी गौर कर लें कि इन गाड़ियों में सुबह मैंने रोज़ आना देखता हूँ। मैं जब भी फजर के बाद कहीं जाना आना होता है रोड पे, तो मैं देखता हूँ कि 10 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें 12-12, 13, 15, 16 बच्चे बिठाए हुए, ये जो कैरी डब्बा है इसमें तो ड्राइवर जा रहे होते हैं। तो हम इससे पहले कि हम किसी बड़े हादसे का शिकार हों, इस पे जो ताकत के मराकज़ हैं वो भी गौर व फिक्र कर लें, और आम जो पब्लिक है वो भी, और जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो भी। जो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को घर से बस निकाल दिया और गाड़ी वाले से फ़ोन पे बात कर ली। कभी तकलीफ़ करके रोड पे जाके देखें भी कि जिस गाड़ी में आपका बच्चा बैठ रहा है उस गाड़ी की खुद गाड़ी की भी कंडीशन क्या है और गाड़ी में कितने बच्चों के बैठने की गुंजाइश है और कितने बंदे बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों पे भी गौर कर लिया करें, और जब भी कोई गुफ्तगू करें अदल व इंसाफ का दामन ना छोड़ें। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।